नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी जो साई की तरह उनके साथ रहती हैं, फरजाना का है। राइटर हैं मालविका सिंघवी। वो कहती हैं कि उनकी नज़र में फरजाना किसी मर्दाना चाल ढाल वाले आवारा लड़के की तरह नजर आती हैं। फरजाना अक्सर पैंट और शर्ट के ऊपर जैकेट पहनती हैं और उनकी शर्ट का एक बटन हमेशा खुला रहता है। उनके बाल छोटे हैं और हेयर स्टाइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन की याद दिलाता है। संघवी कहती हैं कि जो भी रेखा के बारे में जानता है उसे ये मालूम है कि रेखा की कामयाबी और उनके इर्द गिर्द फैले रहस्य के आवरण का अहम श्रेय फरजाना को जाता है। फरजाना न केवल रेखा की समर्पित सेक्रेटरी हैं बल्कि बरसों पुरानी दोस्त और राजदार भी हैं। वो साथ ही रेखा के लिए जरूरी हर खबर को जानना, उनकी जानकारी रखना, उनको सलाह देना और उनकी मदद करना, मौका पड़ने पर किसी भी मुश्किल से रेखा को बचाने के लिए उनकी ढाल बन जाना और उनकी हर योजना में शामिल रहना भी फरजाना की खूबी है। रेखा के हर काम को वो फर्ज समझकर करती हैं। अगर वो न होती तो रेखा शायद गुमसी हो गई होती। एक बेहद दिलचस्प वाक्य का जिक्र करते हुए संघवी ने कहा कि एक बार जब रेखा और फरजाना एक कार में बैठी थीं और खुले हुए शीशों वाली वो कार किसी रेड लाइट पर रुक गई। एक शरारती बच्चा उनको बाहर खड़े होकर परेशान करने लगा, लेकिन खिड़की के पास बैठी रेखा ने जरा भी झुंझलाहट नहीं दिखाई। वो दिखा भी नहीं सकती थी, आखिरकार वो एक लेजेंड थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन मैंने देखा कि इससे पहले हालात बेकाबू होते फरजाना ने तुरंत आगे बढ़कर कार का शीशा चढ़ा दिया, मानो उन्हें रेखा से भी पहले ये पता लग जाता हो कि रेखा के मन में क्या चल रहा है। इस पूरे वाक्य के दौरान रेखा के मन में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन वो मुस्कुराते हुए एकदम शांत बैठी रही और इस तरह से उनकी छवि को कोई आंच नहीं आई। आखिरकार अच्छी सेक्रेटरी ऐसे ही काम के लिए तो होती हैं, लेकिन ये नजदीकियां एक तरफा कतई नहीं थीं। रेखा भी अपनी जिंदगी में फरजाना की हैसियत की पूरी कद्र करती हैं। संघवी ने खुलासा किया कि एक बार रेखा को अपने घर पर बुलाने वाले मेजबान ये देखकर हैरान थे कि रेखा ने फरजाना से पहले और उनके बिना खाना खाने से इनकार कर दिया था। इससे पता चलता है कि उनकी जिंदगी में फरजाना कितनी अहम है। रेखा ने एक बार संघवी से अपनी एक सहयोगी की शानदार बौद्धिक क्षमता की खुलकर तारीफ करते हुए कहा था, वो हर रोज कई अखबार पढ़ती है। असल में सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उन्हें कई किताबों के बारे में अच्छी जानकारी है, क्योंकि फरजाना वो किताबें उन्हें रोज पढ़कर सुनाती हैं। ऐसी बातें जो उठती रहीं कि रेखा और फरजाना का एक ऐसा रिश्ता है जो महज प्रोफेशनल नहीं है। ये बातें पहली बार मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी के बाद भी उठनी शुरू हुई, जब ये कहा जाने लगा कि रेखा बाइसेक्सुअल हैं। रेखा ने इस अफवाहों को लेकर पूरी तरह फरजाना के बचाव में उतरी हुई नजर आई और कहा कि हमारे बारे में जो कुछ भी फैलाया जा रहा है वो एक बीमार सोच की पैदाइश है। जेरी पिंटो के मुताबिक कई फिल्म कलाकारों, खासतौर पर मर्दों द्वारा ठुकराई गई फिल्म एक्ट्रेसेस के रिश्ते दूसरी औरतों के साथ बेहद नाजुक, संजीदा और एक दूसरे को सहारा देने वाले हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते उनके जख्मों पर मरहम की तरह होते हैं और मेरे ख्याल में फरजाना को एक तरह से अमिताभ की तरह ही बना दिया गया। लिहाजा अगर आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे जिसमें वो कोट पहने हुए हैं और बिल्कुल अमिताभ की तरह ही हेयर स्टाइल रखा है, तो ये सब काफ़ी अजीब लगने लगता है। लेकिन बात यही है कि आखिर ये सब आपके लिए और कौन कर सकता है? आखिर दूसरा कौन शख्स आपको इस तरह की इजाज़त देगा कि आप उसे अपने कथित बॉयफ्रेंड के रूप में ढाल दें? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।